जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं गुप्त नवरात्र के बारे में। गुप्त नवरात्र में उत्तम विधि से की गई जगत जननी की साधना और भक्ति वास्तव में आशातीत लाभ प्रदान करती है। नाम ही हो गुप्त नवरात्र। साधनाएं हमेशा गुप्त होती हैं, उजागर रूप में नहीं होती हैं। भोजन और भजन पर्दे में ही होता है। ऐसे ही गुप्त नवरात्रों में जो भी साधक जगत जननी जगदम्बा की विशेष स्तुतियों से उनका पूजन अर्चन करता, अनेकों प्रकार से भगवती उससे प्रसन्न होकर के अनेकों प्रकार से उसे शुभ आशीष प्रदान करती हैं। सारी चर्चा इस अंक में। और माघ के महीने में गुप्त नवरात्र का क्या रहस्य है, क्यों यह नवरात्र अपने आप में एक विशेषता रखता है, सारी जानकारी। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 17 जनवरी सन 2026, दिन शनिवार, संवत 2082, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र मूल और कल मौनी अमावस्या है, ध्यान रखें। राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब इसी में जो माघ मास के नवरात्र हैं वो इसलिए भी मुख्य बन जाते हैं कि इसी में मौनी अमावस्या, सूर्य का मकर में जाना, उत्तरायण होना, उसी के साथ साथ तीर्थराज प्रयाग में विशेष प्रकार से साधना ये चलना, गंगा के तट पर तप तितिक्षा होना, गंगा सागर में विशेष प्रकार की तप तितिक्षाएँ होना, और माघ का महीना ये अपने आप में कल्पवास की तरह होता है। माघ के महीने में जो भी साधनाएं ये साधक भक्ति भाव से करते हैं, अनंत गुना फल का उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। अब देखो, हमारे वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 नवरात्र हमारे वासंतिक, जिसको हम चैत्रीय नवरात्र कहते हैं। एक शारदीय जो अशोज के नवरात्र होते हैं वो अपने आप में विशेष होते हैं। लेकिन गुप्त साधना के रूप में गुप्त नवरात्र में साधक जितनी भी भगवती की साधना करेंगे उनको उतना ही उत्तम फल प्रदान होगा। अब देखो, 19 जनवरी से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और इसमें एक विशेषता और, इन नवरात्रों के बीच में जो पंचमी तिथि होती है, जिसको हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, भगवती शारदा वीणा वादनी की, जिसमें नाना भांति से साधक तपस्या तक करके उनसे विद्या का वरदान प्राप्त करते हैं। और विद्या का बल होता है, बहुत बड़ा बल होता है, इसलिए ये नवरात्र अपने आप में अहम भूमिका रखते हैं। तो साधक लोग क्या करें? साधक लोग इस नवरात्र में अगर दुर्गा सप्तशती के अध्याय ना पढ़ पाएँ तो कम से कम भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए भगवती सरस्वती, माँ शारदा का, माँ लक्ष्मी का, महाकाली का ध्यान करते हुए भगवती का अति सुंदर मंत्र, जिससे वो जल्द प्रसन्न होती हैं, जिसे हम निवारण मंत्र कहते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। इस मंत्र को आप जरूर पढ़िएगा। प्रथम नवरात्र से प्रारंभ करके नवमी तक यदि आप कन्या पूजन आदि करना चाहें तो आप जरूर करें, और नवमी में ही आप यज्ञ कर सकते हैं, निवारण मंत्र से ही यज्ञ कर सकते हैं। इस गुप्त नवरात्र में जितने भी आपके पास भगवती से संबंधित कोई स्तोत्र हो, आपके गुरु के द्वारा कोई गुप्त विधि आपको बताई गई हो, तो उसे भी आप करने का प्रयास जरूर करना। ये जीवन है, इसमें बहुत कम समय हम साधना में दे पाते हैं। बाह्य कामों में, जिंदगी की रोजन रूप में, जिंदगी की रोज़मर्रा की चीज़ों में बहुत सारा समय हमारा ऐसे ही निकल जाता। कई बार हम लंबे समय से प्रयास करते हैं, हम जल्दी उठेंगे, जल्दी साधना करेंगे, हम कल से साधना करेंगे, लेकिन वो कल जल्द आ नहीं पाती है। इसलिए साधक को ध्यान रखना। इंद्राक्षी धाम से जितने भी जुड़े साधक हैं, हमारे चैनल से जितने भी जुड़े साधक हैं, हम आपको यही कहेंगे, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि सबसे ज़्यादा वर्ष में नवरात्रों में ही पूजा की जाती है। और 30 त्यौहार भी आते हैं, लेकिन 4 नवरात्र, सोचो आप, 365 दिनों में 9 दिन की ये साधनाएं हमें 4 बार भगवती की कृपा से प्राप्त होती हैं। तो कोई तो बात है ना कि साहब 4 नवरात्र, 9 रात्रियां हमें भगवती की साधना करने के लिए प्राप्त होती हैं।
तो कहीं ना कहीं ऋषियों मुनियों का एक बहुत बड़ा चिंतन इसके पीछे रहा होगा। जब जब असुरों का आतंक बढ़ता है, जब जब समस्याएं पनपने लगती हैं, संकट बढ़ने लगते हैं, तब तब चाहे देव हों, ऋषि हों, मुनि हों, चाहे मानव हों, उन्होंने भगवती की स्तुतियां की हैं। इसलिए इसमें ध्यान रखना, देवी अथर्वशीर्षम का प्रतिदिन एक पाठ आप लोग जरूर करिएगा। और साथ ही देवी का अति प्रिय मंत्र, जिसे हम निवारण मंत्र कहते हैं, जिसमें 3 भगवतियाँ निवास करती हैं, अर्थात विद्या की देवी सरस्वती, यश मान वैभव धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी, और आपकी हिम्मत ताकत बल प्रदान करने वाली, भयों को नष्ट करने वाली, संकटों को क्षण भर में चूर करने वाली महाकाली। तो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र का आप जरूर 3 माला, 5 माला, 11 माला, या आप इसका एक लघु अनुष्ठान कर सकते हैं, पूर्ण अनुष्ठान कर सकते हैं। इसमें गायत्री का भी लघु अनुष्ठान किया जा सकता है, जगत जननी के निवारण मंत्र से अनुष्ठान किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा आपसे ना हो तो देवी अथर्वशीर्षम प्रतिदिन, भगवती के 32 नाम, सिद्धकुंजी का स्तोत्र और देवी अथर्वशीर्षम और निवारण मंत्र। अब इस कर्म को प्रारंभ कैसे करेंगे? प्रतिदिन आपने धूप दीप जला करके भगवती का पंचोपचार पूजन कर लें, और पंचोपचार पूजन करने के बाद भगवती का ध्यान, या वैसे ही हाथ जोड़ करके मानसिक रूप में, है भगवती आप हमारे घर में पधारें, पूजा के दरबार में पधारें, मैं आपकी साधना करना चाहता हूँ, चाहती हूँ, भाव से जो भी आपके भाव बंधते हैं। उसके बाद सबसे पहले आप देवी अथर्वशीर्षम का पाठ कर लें। अगर भगवती के 108 नाम प्रतिदिन पढ़ते हैं, दैनिक पूजन में भगवती से संबंधित आप कुछ भी करते हैं तो वो कर लें, 108 नाम करने हैं वो कर लें। नहीं तो सबसे पहले अब यहाँ से देवी अथर्वशीर्षम आएगा, फिर 32 नाम आएंगे, फिर सिद्धकुंजी का स्तोत्र आएगी, और उसके बाद आप भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए निवारण मंत्र की 1, 3, 5, 7, 11 माला प्रतिदिन कर सकते हो, जितना भी आपके पास समय है। उसके बाद ओम जय अम्बे गौरी आप भगवती की आरती करें। ये आपका नवरात्र का कर्म रहेगा। और दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप निवारण मंत्र जपते रहें। और एक होता है महानवारण मंत्र, उस महानवारण मंत्र को तो कम से कम हमें, जो हमारे सभी साधकों के पास हमने दिया वो है भगवती का, अनेकों वर्ष पूर्व बीच बीच में भी आपको महानवारण मंत्र दिया होगा। उस महानवारण मंत्र को मात्र 5 बार या 11 बार भी यदि साधक भक्त पढ़ लें तो कल्याण होता। तो ये आप ध्यान रखना। और दुर्गा दुर्गा की 1 माला, दुर्गा दुर्गा 1, दुर्गा दुर्गा 2, दुर्गा दुर्गा 3, दुर्गा दुर्गा 4, 1 माला प्रतिदिन हर नवरात्र में करना। अखंड ज्योत जलाना चाहें तो जला सकते हैं, नहीं तो जितनी देर आप पूजा करें उतनी देर आपका दीप जले। इन गुप्त नवरात्रों में ध्यान रखना 19 जनवरी से प्रारंभ है, बीच में बसंत पंचमी भी इम्पोर्टेंट आएगी। बहुत सारी बातें आपको हम प्रतिदिन के हिसाब से बताते चलेंगे। जो भी साधक जगजननी की साधना करते हैं, जगदम्बा की साधना करते हैं, उनके लिए हमारे आगामी अंक बहुत खास होने वाले हैं। और साथ ही इसी नवरात्र के दौरान 25 तारीख का शक्ति उपासना सत्र इंद्राक्षी धाम में है, 11 बजे से 1 बजे के मध्य में। बहुत ही अच्छी बात है, सप्तमी की तिथि है। जो भी साधक इसमें आना चाहे, जगत जननी जगदम्बा से शुभाशीष प्राप्त करना चाहे, तो आप लोग आने का प्रयास जरूर करिएगा। उसका कारण है माघ मास की गुप्त नवरात्र, और गुप्त नवरात्र में भगवती से यदि आशीष मिल जाए तो अति उत्तम होता है। सब ध्यान साधना का जुड़ते हैं जगत जननी जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां
नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक खुशी की बात है कि इस बार का जो द्वितीय शक्ति उपासना सत्र है, दिन तो रविवार ही है, लेकिन उस दिन गुप्त नवरात्र की सप्तमी है। तो आस पास से कोई भी साधक उसमें आने का प्रयास जरूर करे। दूर के साधक को हम इसलिए बोलते हैं, थोड़ा ठंडी का समय है, इसलिए थोड़ा सा आप समझ करके चलें घर से। और बाकी जो हमारा विशेष आयोजन है 5 अप्रैल का, उसमें तो आप लोग जरूर ही आइएगा। और शक्ति उपासना सत्र में जैसे जैसे आप लोग आते रहेंगे, आप देख लेना भगवती जगत जननी का एक विशेष आशीष आपको प्राप्त होगा ही होगा। दूसरी बात, जो भी साधक किसी भी देवी उपासना से जुड़ा हो, चाहे वो जगत जननी विंध्यवासिनी की उपासना करता हो, शाकंभरी जी की उपासना करता हो, मीनाक्षी जी की करता हो, किन्हीं की भी करता हो, हम कुछ ऐसी गुप्त स्तुतियाँ आपको भविष्य में देने वाले हैं। यदि उन स्तुतियों को आप भावपूर्ण होकर के, भावमय होकर के अपने घर में बैठकर ही जपेंगे, निश्चित और निश्चित आपका कल्याण होगा। और बाकी नवरात्र की जो गुप्त नवरात्र की प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सभी नवरात्रों में हम आपको कुछ न कुछ देवी के नवरात्रों से संबंधित हम आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।